नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं मौत के सिरप पर। अब एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का मामला सामने आया। कफ सिरप से पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस ने दवा कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में भी सिरप पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में भी कफ सिरप को लेकर कार्रवाई की गई है। देहरादून में कई सारे मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई भी की है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा में अब तक आपको बता दें 12 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी शनिवार देर रात हुई है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 12 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले शनिवार को ही परासिया थाना में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी के संचालकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देहरादून में भी कई सारे मेडिकल स्टोर में छापामार कार्रवाई की गई। तो वहीं राजस्थान में भी कार्रवाई देखने को मिली है। उत्तराखंड में कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली में भी कार्रवाई देखने को मिली है। तमिलनाडु में भी कार्रवाई देखने को मिली है। तो वहीं आपको बता दें, जिस सिरप से बच्चों की मौत हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। और रिपोर्ट में पाया गया कि कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% थी, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचती है, जिस कारण से मासूम बच्चों की मौत हो गई। सारे के सारे 9 लोगों को एक ही दवाई लिखी गई है। ये कहना गलत है, क्योंकि एंटी कोल्ड सिरप जो रहता है, जैसे सीज़न चलता है वायरल फीवर का, जो दौर चलता है, उस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है। उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई किसी के द्वारा, कुछ नहीं। जैसे ही नागपुर से चाइल्ड हॉस्पिटल वालों ने सस्पेक्ट जाहिर किया तो उसके बाद से बंद कर दिया। कब से सर? अब उनकी एडवाइजरी है, वो तारीख देखना पड़ेगा। नहीं, मेरे अकेले द्वारा थोड़ी लिखा गया, उसमें डॉक्टर ठाकुर के द्वारा भी लिखा गया है। एक डॉक्टर अमन है जो यहाँ परासी में पोस्टेड है, उनके द्वारा भी लिखा गया है। मैं अकेला थोड़ी। तो वहीं उत्तराखंड से प्रतिबंधित दवाओं से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का अभियान शुरू हो चुका है। मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं पर संयुक्त टीम जो है छापामार कार्रवाई कर रही है। कई सारे मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की गई। अस्पतालों की औषधि दुकानों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में खांसी की दवा के कहर के बाद ये बड़ा एक्शन जो है देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें राज्य भर में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। तो उत्तराखंड में भी जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उन पर एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। कई सारे मेडिकल स्टोर्स में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दिनों पहले ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं राजस्थान में, इंदौर में, कि कफ सिरप से बच्चों को किडनी फेलियर हो जाता है। तो जितने भी ये कफ सिरप, हमने एक आदेश किया हुआ है कि 4 साल से नीचे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाए, क्योंकि इसमें सीधे किडनी फेलियर हो रही है। डाइथाइल ग्लाइकोल उसमें जनरेट हो जा रहा है, जो कि जहर का काम कर रहा है। तो इसलिए हमने सारे जितने भी सरकारी गैर सरकारी संस्थान हैं उनमें सैंपलिंग के लिए आदेश कर दिए हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स को। और सब जगह जहाँ जहाँ ये दवाइयाँ हैं, स्पेशली डेक्सट्रोमेथोर्फेन, वहाँ पर हमने कहा कि इसको फ्रीज कर दें, उसको बिल्कुल भी ना बेचें। और मैं सभी जनता से भी एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को बिल्कुल भी कफ सिरप यूज़ ना करें। और डॉक्टर्स को भी हमने एक डीजी को हमने लेटर लिखा हुआ है
कि वो भी अपने डॉक्टर से बता दें कि इस तरह से कफ सिरप न लिखें। तो इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ रीना भरतपुर से जुड़ चुकी है, शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, भोपाल और प्रवेश हमारे साथ रुड़की से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रीना, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं खांसी की सिरप पीने से कितने सारे मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली गई, डॉक्टर्स के द्वारा ये दवाई लिखी गई, लेकिन अब बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, मौत के आंकड़े कितने पहुंचे हैं वहां पर? अभी अगर हम भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और अभी आरबीएम हॉस्पिटल में बच्चों से लेकर बड़ों तक, इवन कल तो एक महिला जो लगभग 40-45 साल की उम्र की महिला है वो भी इस कफ सिरप की वजह से बीमार होकर एडमिट कराई गई है और अभी थोड़ी स्टेबल हुई है आज। लेकिन आज ही तेवर के भी कुछ बच्चे वहां पे एडमिट कराए, उनका भी सेम केस है कि उन्होंने भी यही कफ सिरप ली थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात भरतपुर में ये है कि भरतपुर के सीएमएचओ अभी भी यही कह रहे हैं कि इसका रीजन कफ सिरप नहीं है, जबकि आनंद में उन्होंने स्वयं ही छोटी सीएचसी और सभी को निर्देश भी दिए हैं कि ये कफ सिरप ना दी जाए से कफ सिरप दी जा रही है। अगर किसी के द्वारा तो देना ना देना यह गार्जियन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हमारे काम सिर्फ दवाई देने का है। दूसरी तरफ जिस डॉक्टर ने जस्टिफाई करने के लिए दवाई को पिया था, उस डॉक्टर को लेके भी कल सीएमएचओ भरतपुर जो है उनका स्टेटमेंट आया कि वो डॉक्टर पहले से बीमार था। पुराने तथ्यों को भी झुठलाया जा रहा है और जो सच था उससे भी मुकरने की लगातार कोशिश चल रही है। और जो बच्चों की जानलेवा ये सिरप है अभी भी उनकी जान लेने में लगातार जारी है। सवाल ये है कि जब बच्चे की वजह से लगातार बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं और सब कुछ स्वास्थ्य विभाग के सामने है, फिर भी राजस्थान में बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो सीधे सीधे सवाल उठता है कि क्या किसी बड़े घोटाले का यहाँ पे कोई अंदेशा है? देखिए रीना, बिल्कुल सवाल तो तमाम बड़े सारे हैं। प्रवेश और रीना, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अब अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस पूरे मामले में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर कैसे हुआ। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कैसे खांसी की सिरप मासूम बच्चों की जान ले रही है, कैसे छिंदवाड़ा से लेकर भरतपुर चुरू तक बच्चों को किडनी फेलियर जैसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। न्यूज इंडिया ने ही सबसे पहले डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले केमिकल की मौजूदगी पर सवाल उठाए थे और अब इसका असर जो है साफ देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिप के उस जहरीले बैच पर रोक लगा दी है। राजस्थान, यूपी, केरल, दिल्ली, झारखंड ने तुरंत एक्शन लिया। मध्य प्रदेश में भी एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। दवा दुकानों पर छापे पड़ रहे हैं, सप्लाई को रोका जा रहा है। और ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और न्यूज इंडिया लगातार जनता की आवाज बनी हुई है और प्रमुखता से इस पूरे मामले को दिखा रही है। प्रवेश, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। प्रवेश, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भी कई सारे मेडिकल स्टोर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है, लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी निशा, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की घटना के बाद जिस तरीके से लगातार 14 बच्चों की मौत हुई, उसके बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार का एडवाइजरी जारी हुआ है, इसी को देखते हुए उत्तराखंड जो स्वास्थ्य विभाग है एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लगातार जो है सैंपल उठाए जा रहे हैं दुकानों से, मेडिकल स्टोर से, और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग पहले भी एक्शन में मोड में दिखाई देता रहा है। और इसी को देखते हुए जब इस तरीके का कृत्य हुआ है दूसरे राज्यों में, तो इसी को देखते हुए उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत ने साफ निर्देशन दे दिए हैं अपने अधिकारियों को और साफ कहा है कि इस जो भी है सैंपल उठा लें और जांच कर लें, इस तरीके का कोई भी मामला उत्तराखंड में सामने ना आए। और भी निशा, ये भी साफ तौर से धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई हैं काफी दुखद घटना है। और उत्तराखंड के जो भी ये मेडिकल स्टोर्स हैं, काफी जो उत्तराखंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि ताजवीर सिंह नेगी जो हैं, उनको वो भी ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं देहरादून में। लगातार मेडिकल स्टोरों से जो है उन्होंने सैंपल उठाए। और हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार की जो ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती हैं, वो भी बीते दिनों में लगातार मेडिकल स्टोरों पर गई और खुद से सैंपल उठाए। लगभग 20 से ज्यादा अधिक दुकानों पर, मेडिकल स्टोरों पर और कंपनियों में सैंपल उठाए और उन्होंने जांच के लिए भेजे हैं। और अभी आगे की जो बिक्री है उसके लिए रोक लगा दी गई है कि इस तरीके का कोई भी जो सिरप है वो ना बेचा जाए। ठीक है प्रवेश और रीना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी पूरे मामले में आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर, खांसी की सिरप को लेकर हमारी रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया। बच्चों की मौत की खबरें सामने आते ही कई राज्यों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, अब कोल्ड ड्रिप सिरप पर रोक लग चुकी है। ये कोई आम दवा नहीं, ये वही कफ सिरप है जिसे बच्चों की खांसी दूर करने के लिए दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कई मासूम जिंदगियों को छीन लिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में बच्चों की मौत ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को शक के घेरे में ला खड़ा किया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में बने कोल्ड ड्रिप के सिरप में खतरनाक ग्लाइकोल और डाइथिलीन पाए गए, जिनकी मात्रा थी 48.6%, जबकि तय सीमा है महज 0.1%। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे पहले मौत की खबर आई। 4 सितंबर को एक बच्चे की जान गई, फिर सिलसिला नहीं रुका। अब तक कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, कईयों की किडनी फेल हो चुकी है। लेकिन सवाल उठा मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही मंत्री ने क्लीन चिट दे दी। अब कार्रवाई तमिलनाडु की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। तमिलनाडु उत्पादन इकाई सील हो चुकी है, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। मध्य प्रदेश में देर से एक्शन हुआ, लेकिन जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी व निजी अस्पताल में बैन लगा दिया गया है। दिल्ली, केरल, झारखंड, पंजाब दवा दुकानों पर छापेमारी और अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के जयपुर की कंपनी की सभी 19 दवाएं बंद कर दी गई हैं। हिमाचल में नेक्सा डीएस का उत्पादन रोक दिया गया है। देश भर में लोगों से अपील की गई कि कोल्ड ड्रिप या किसी संदिग्ध कफ सिरप का इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसी कोई दवा आपके पास है तो तुरंत दवा विक्रेता को लौटाएं या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। तो ये था कफ सिरप की उस कड़वी हकीकत का सच जिसने मासूम जिंदगियों को ले लिया। सवाल अब सिर्फ जांच का नहीं, सवाल है जवाबदेही का और उस सिस्टम का जो बच्चों को बचा नहीं सका। न्यूज इंडिया पर हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो अभी हमने रिपोर्ट देखी किस तरीके से यहाँ पे कफ सिरप का कहर जो है देखने को मिला। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी प्रवेश बने हुए हैं, रीना बनी हुई है। प्रवेश, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने रिपोर्ट देखी, यहाँ पे कफ सिरप का कहर देखने को मिला। मासूम बच्चों की जिंदगियां इस कफ सिरप ने ले ली, लेकिन सवाल अभी भी तमाम बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। हमारी सहयोगी जैसा कि रीना ने भी बताया कि डॉक्टर ने कहा कि दवा मैं लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी है दवा लेना या ना लेना, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी उम्मीद डॉक्टर के पास होती है। अगर हमें अपनी मर्जी से दवाई लेना है तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? जी निशा, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ये खड़ी होती है कि जो ये कंपनियां इस तरीके की दवाइयां बना रही हैं जिसमें जो ये मात्रा थी जो ज्यादा पाई गई, जो जिस वजह से इतना बड़ी घटना देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों से शुरुआत होती है। उसके बाद ये जो लापरवाही देखने को मिलती है, कंपनी भी कहीं ना कहीं लापरवाही करती है। उसके बाद जो है डॉक्टर पर बात खड़ी होती है कि डॉक्टर इस तरीके की बात करते हैं। अगर ये स्टार्टिंग से ही, अगर ये शुरुआत से ही चीजें ठीक होकर के चलती तो डॉक्टर अगर दवाई लिखते तो इस तरीके की कोई दिक्कत ना देखने को मिलती। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये है कि जब इतनी ज्यादा मात्रा में जो वो पदार्थ है वो जब मिलाया जा रहा था, जब पता था कि इतनी बड़ी दिक्कत जो हो सकती है इस पदार्थ से, बच्चों की किडनी फेलियर भी हो सकती है, तो इस स्वास्थ्य विभाग ने इस पर मंजूरी क्यों दी? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से यही खड़ा होता है। उसके बाद अगर मंजूरी मिलने के बाद, और पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं लगातार, जो ये कफ सिरप है इनसे काफी लोगों को दिक्कतें होती थी, लेकिन जब ये इतनी बड़ी घटना देखने को मिली है तभी स्वास्थ्य विभाग क्यों जागा? और अब ये देखना, अब डॉक्टर की भी ये नाकामी साबित हो रही है। जिस तरीके से डॉक्टर इस तरीके की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं दवाई लेने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन अगर डॉक्टर ही इस तरीके की बात करेंगे तो काफी दुखद है इस तरीके का कृत्य करना डॉक्टरों के द्वारा। और रीना, आपको बता दें कि जो 14 बच्चों की मौत है, कहीं ना कहीं देश में ये काफी दिक्कत, काफी रोष व्याप्त कर रही है स्वास्थ्य विभाग की और
जो जन जागरूक लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को बड़े बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं ये लोग कि स्वास्थ्य विभाग अभी क्यों जागा, पहले क्यों नहीं जाग पाया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पदार्थ था वो इतनी ज्यादा मात्रा में मिलाया जा रहा था, तो स्वास्थ्य विभाग ने इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, पहले क्यों नहीं देखा। कंपनियों की भी यहाँ पर ये गलती खड़ी होती है कि जब कंपनियों में इतनी ज्यादा मात्रा में इस तरीके का पदार्थ क्यों मिलाया जा रहा था। तो रीना जी, निशा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गलती है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की यानी कि सरकार से ही खड़ी होती है, उसके बाद जो है सरकार कंपनियों पे सवाल खड़ा कर सकती है। जी निशा। बिल्कुल रीना, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रीना, क्योंकि जयपुर की जिस कंपनी की 19 दवाओं पर रोक लगा दी गई है, उस पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? निशा, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो दवाई है जिस कंपनी ने बनाई है, ये 1 साल के लिए पहले भी प्रतिबंधित रही है। इसके कई बार सैंपल फेल हुए हैं। उसके बाद भी सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग आंखों पर पट्टी बांध कर क्या पास करता है ये सैंपल, फिर कैसे वो दवाएं आती है सरकार की फ्री दवा योजना के अंतर्गत। क्या ये बच्चों का स्वास्थ्य का जो मामला है ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं आता है क्या? बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब मामले आ जाते हैं सामने, उसके बाद भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति ये वक्तव्य जारी नहीं करता है कि अगर ये गलती हुई है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। गाइडलाइन जो जारी की गई थी निशा, वो भी आपने देखी, राजस्थान की गाइडलाइन जारी की गई थी गार्जियन के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि आप अपने बच्चों को ये दवाई ना दें, जबकि डॉक्टरों के लिए कोई गाइडलाइन राजस्थान में जारी नहीं की गई। दूसरी तरफ जब डॉक्टर दवाई लिख रहे हैं तो वो भी ये कहते हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे का कारण जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एक डॉक्टर जिसको पूरा भरोसा था कि उसने जो दवाई दी है वो बिल्कुल सही दी है, और जब बच्चे के बीमार होने पर परिजन सामने आए तो उन्होंने परिजनों के सामने वो दवाई 1 डोज स्वयं ली, ये साबित करने के लिए कि उसने गलत दवाई नहीं दी, और उसकी कीमत उनको ये चुकानी पड़ी कि आनंद फानन में जयपुर तक उनको एडमिट किया गया, और बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद उनको होश आया। वो अपनी गाड़ी में बेहोश पाए गए थे। तो एक डॉक्टर का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से अब टूटा है। डॉक्टर की जान जैसे तैसे बच गई, लेकिन बाकी के डॉक्टर भी डरे हुए हैं, और इसलिए अब डॉक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मरीज को नहीं बोल पा रहे हैं कि हम जो दवाई लिख रहे हैं वो दवाई बिल्कुल सही है। इसलिए डॉक्टर ये कह रहे हैं कि दवाई तो हमने लिख दी, पर देना ना देना वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल रीना आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मासूम बच्चों की मौत हो गई, और इस समय पूरे देश में डर का माहौल है कफ सिरप को लेकर। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता दोबारा से डॉक्टर्स की इन दवाइयों पर भरोसा कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी? जी निशा, तो ये एक बार भरोसा टूटने के बाद भरोसा होने में समय लगता है। दूसरी बात यह है कि जो जनता देख रही है, जो मौतें हुई है, वो आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। अभी भी पूरे आंकड़े खुल के सामने नहीं आ रहे। धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि हमारे बच्चे को भी इसी तरह के लक्षण आए थे, और जिस समय पे हमारे बच्चे की मौत हुई, तो लगातार अगर निष्पक्ष जांच हो तो ये मौत के आंकड़े भी जरूर आगे बढ़ेंगे। और लोग सामने आके बता पाएंगे कि उनके बच्चों के साथ जैसा हुआ है। बिल्कुल। आज की डेट में भरतपुर के अंदर ज्यादा मरीज है जो इसी दवाई की वजह से आरबीएम में भर्ती है, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है जी निशा। ठीक है प्रवेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम के द्वारा उत्तराखंड में किस लेवल पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है, ये भी बताइए। जी निशा, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो प्रशासन है पूर्ण रूप से अलर्ट है, और उन्होंने साफ तौर से जो ड्रग कंट्रोलर यानी कि प्रदेश के जो ड्रग कंट्रोलर हैं ताजवीर सिंह नेगी, वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं। तो समझ सकते हैं आप कि अगर ड्रग कंट्रोलर ग्राउंड जीरो पर उतर हैं तो कितना जो है स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड नजर आ रहा है। एक्टिव मोड नजर आ रहा है तो जो है देहरादून से बात की जाए और हरिद्वार की बात की जाए तो देहरादून में भी लगातार बीते दिनों में जो है सैंपल उठाए गए कई ज्यादा दुकानों पर, और अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी लगभग 20 से ज्यादा दुकानों पर सैंपल उठाए गए। बाकी अन्य जनपदों में भी जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनको साफ तौर से निर्देशन दे दिए गए हैं ड्रग इंस्पेक्टरों को कि आप जल्दी से जल्दी सैंपल उठा के जांच करवा लें। इस तरीके के कोई भी प्रदेश में मामला सामने ना आए जिससे इतनी बड़ी घटना हो। वैसे ही प्रदेश अभी इतनी बड़ी दिक्कतों से निकला है, यानी कि आपसे बता दें कि मानसून की इतनी बड़ी मार थी कि प्रदेश कहीं ना कहीं वही नहीं झेल पाया। तो स्वास्थ्य विभाग इस पे ठीक है प्रवेश और रीना, आप हमारे साथ बने रहिए। तो वहीं इसी मामले में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं।